आप अगर आईपीएल वालों को ही आग लगाना चाह रहे हैं तो कश्मीर की फ्रेंचाइज को एज एक टीम खिलाएं, लेकर आए, तो ये काफी है 100 सुनार की एक लोहार। तो ये जो पीएसएल की मैनेजमेंट कमेटी है, इनमें से किसी ने ये बात की कि हम ईसीबी और बीसीसीआई की लड़ाई करवा देंगे। इसके ऊपर ये आपको मजाक नहीं लगता? मतलब जिसने भी ऐसी बात की नहीं, जो भी जिसने भी ये अली तरीन से कहा है कि वो तो लगता है कि जैसे किसी नशे में था। ऐसा मुमकिन होशो हवास में बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता। अली तरीन भी ये बात कहते हैं कि हमने ये उनसे सवाल पूछा कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, मतलब वहां पे आप देखें ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो गेम है सारी, तो वो छोड़कर कोई पीएसएल को क्यों प्रेफरेंस देगा? अस्सलाम वालेकुम जी, आज फिर हमारे साथ हाफिज अदील साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब, रिसेंटली अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, और उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिए जिसमें वो पीएसएल के हवाले से उन्होंने काफी बातें की, बड़े पॉइंट्स उन्होंने उठाए, और पाकिस्तान में क्रिकेट मैनेज करने वालों को उन्होंने निकम्मा कह दिया, और इसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक्स शेयर किए वो बड़े वैलिड है। आपने भी वो सारी बातें सुनी, हमारी अभी डिस्कशन भी हो रही थी। अब अली तरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, क्रिकेट को चला रहे हैं, ये निकम्मे हैं। बेसिकली तो उनका इशारा था जो पीएसएल को मैनेज कर रहे हैं, जो पीएसएल को आप कह लें कि मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो भी मेंबरान होंगे, उन्होंने सबको निकम्मा कहा। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मुझे ऐसा लगा उनकी बात सुन के ना, जैसे कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी बात कर रहा हो ना। अच्छा, कि देखें, निकम्मा उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे नहीं कहा। उन्होंने यानी अपनी एक दो सजेशन थी जो नहीं मानी गई, और उन्होंने कह दिया ये सारे निकम्मे लोग हैं। जैसे उन्होंने ये सजेशन दी थी कि जिस तरह से आईपीएल जो है, वो आईपीएल की उन्होंने कहा था कि आईपीएल वालों ने जद्दा में ड्राफ्टिंग की है। सही है, ठीक है। उन्होंने पीएसएल के हवाले से कहा कि पीएसएल भी आप इंग्लैंड में करवा दें, लंदन में करवा दें, क्योंकि हमारे ज्यादा जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेस वगैरह हैं, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो मतलब एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी सजेशन के ऊपर उन्होंने कहा गौर फिक्र करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें खबर मिलती है कि हम इंग्लैंड नहीं जा सकते। ये अली तरीन कहते हैं कि हमने फिर कह दिया कि चलें दुबई में करवा दें। कहते हैं उन्होंने कहा इस पर भी सोचते हैं, और कुछ दिन के बाद हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज आता है कि गवादर में होगी। तो जब गवादर का हमने सुना तो हमने कहा कि भाई इंग्लैंड वालों के तो ये मतलब आप कह लें कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो तो बलूचिस्तान गवादर जा ही नहीं सकते, तो फिर उन्होंने कहा लाहौर में करवा लेते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि मतलब वो लोग जो इस तरह के डिसीजन कर रहे हैं, कहीं पर आपको लग रहा है कि वो सीरियस किस्म के लोग होंगे? नहीं, ये सजेशन तो सॉलिड थी, होनी चाहिए थी। बाहर ड्राफ्टिंग होगी, जितना हम इसे पॉपुलराइज करेंगे हमारा ही फायदा है। ठीक है। और गवादर वाली तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना, यानी विश हो, किसी की ख्वाहिश हो सिंपल गवादर को मशहूर करने की। उसके बहुत ज्यादा और तरीके हैं। आप क्रिकेट से हर काम ना लेना, जो और करने वाले काम है वो करने चाहिए। अब मैं तो मैनेजमेंट के लिए, या इसे फ्रस्ट्रेटेड मैंने जो कहा है वो इस वजह से कहा है कि ठीक है ये गलती हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप पीएसएल का ग्राफ देखें, जब से ये पाकिस्तान आई है, ये हमारी लीग, उसके बाद इसकी व्यूअरशिप में इजाफा हुआ है, इसके कैमरा वर्क में बहुत बेहतरी आई है। ठीक है, ये पहले से बेहतर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे अच्छा, वो इंग्लैंड वाला जो पॉइंट था, सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, वो इंग्लैंड वाला पॉइंट भी अली तरीन कहते हैं, मैंने इसी वजह से कहा था कि जो दूसरा ज्यादा देखा जाता है ना, दूसरी जो लोकेशन है वो इंग्लैंड ही है। पीएसएल ज्यादा पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड में देखा जाता है। तो मतलब पीछे ये रीजन भी थी कि ड्राफ्टिंग जो थी आप इंग्लैंड या लंदन में करवा देते। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और मजे की बात बताता चलूं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ना इन्हें बताना शुरू कर दिया था कि इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो मना कर सकता है अपने प्लेयर्स को पीएसएल खेलने से, लेकिन हमारी इस बात को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा नहीं, आप अभी से मतलब जो भी ईसीबी के आप कह लें कि डायरेक्टर्स हैं या जो भी उन्हें उसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनकी मैनेजमेंट से बात कर लें। तो ये जो पीएसएल की मैनेजमेंट कमेटी है, इनमें से किसी ने ये बात की कि हम ईसीबी और बीसीसीआई की लड़ाई करवा देंगे। इसके ऊपर ये आपको मजाक नहीं लगता? मतलब जिसने भी ऐसी बात की नहीं, जो भी जिसने भी ये अली तरीन से कहा है कि वो तो लगता है कि जैसे किसी नशे में था। ऐसा मुमकिन होशो हवास में बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता। अली तरीन भी ये बात कहते हैं कि हमने ये उनसे सवाल पूछा कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, मतलब वहां पे आप देखें ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो गेम है सारी, तो वो छोड़कर कोई पीएसएल को क्यों प्रेफरेंस देगा? हाँ नहीं, हमारा मसला ना ये है कि हमें आज तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि हमने भारत को अपना दुश्मन समझना है या इसके साथ मिलकर चलना है। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम
पॉइंट स्कोरिंग की बात आती है ना दोनों ममालिक की तरफ, तब वो आग उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे यहाँ आग उगली जाती है हिंदुस्तान के खिलाफ। ठीक है, इस वजह से ये हालांकि अगर ये दोनों ममालिक आपस में मिलके चलें, हम इस जो भी करी जाए इंडिया, हमें चाहिए कि उसकी तरफ अब दोस्ती का ही हाथ बढ़ाएं, जो भी हो जाए। जाहिर है कोई आपका ऐसा हम मसला जाया, नहीं। अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो चीजें देखिए, मामला आप सारी अंदर लेकिन हमने क्रिकेट के साइड पर अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हमारी साइड पे बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स की गई थी। उन्होंने कहा कि एक भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने एक भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं दिया। हमने ऑलरेडी ये इन्फॉर्म कर दिया था आईसीसी को कि जितने इंडियंस यहाँ पर आना चाहे हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है, हम वीजा में इशू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, सिक्योरिटी इश्यूज है। उन्होंने कहा मैच खेलो, वापस चल जाओ, नहीं, चाहे दुबई चल जाओ, चाहे वापस। साइम भाई ये बातें ठीक हैं, ये ऑफर्स ठीक हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। परसिस्टेंटली उन्हें जो है ना सिक्योरिटी थ्रेट ना मिले, उन्हें लगे कि हमें लोग वेलकम कर रहे हैं, हमें चाहते हैं लोग। हमारे यहाँ ये होता है कि थोड़ी देर मोहसिन नकवी ने पॉजिटिव जेस्चर दिया है, जैसे ही कोई बात 19-20 हुई है तो इनमें से एक गब्बर निकल आता है, वो कहता है कि वो नहीं, कोई एक आधा नहीं, वो तो फिर आप कह लेना इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे तो हर जगह पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। तो कोई ना कोई एक बयान दे देता है जिसकी वजह से ये मामला खराब हो और जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बंदा कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। हाँ जी। मतलब अब अगर हरभजन सिंह कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल वो एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट। अगर पाकिस्तान की साइड से कोई देता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के, मैं तो वैसे इस बात में थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से ना हमेशा मोस्टली पॉजिटिव बातें की गई हैं। कोई एक आधा ऐसा आ जाता है, जैसा हमारा जो प्रीवियस ये चेयरमैन था, उसने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बड़ी अजीब बात की थी। दुश्मन मुल्क उसको नहीं कहना चाहिए था। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप अमन की बात कर रहे हैं, आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो कोई एक आधा ब्लंडर हमारी साइड से भी होता है, हम सारे दूध के दूल्हे नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखें कि अब हमारे जो पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने तो पूरी स्ट्रगल की कि यार ये हाइब्रिड मॉडल में ना आ जाए, किसी तरह से वो यहाँ पर आ जाए। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी अली तरीन की बात पर अगर वापस आए तो ये जो सी उन्होंने बात की थी कि हम लड़ाई करवा देंगे जी ईसीबी और बीसीसीआई की, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, फजूल बात है। ऐसा नहीं, अगर करवा भी, पहली बात है कि इनकी इतनी औकात नहीं है। अगर करवा भी सकते हो तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि हम लड़ाई करवा देंगे किसी की? आप खेल के दुश्मन है, इसका मतलब जाहिलाना बात है ना। तो वो फिर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो अली तरीन ने कहा कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट को चला रहे हैं वो निकम्मे, फिर निकम्मा कहा जा सकता है। यानी उतना काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं चाहता था कि अली तरीन जैसे बंदे को ना कोई सजेशंस, पॉजिटिव सजेशंस, अभी इस सारे पॉडकास्ट में देखे ना, उन्होंने यही बात की है कि जनाब ड्राफ्टिंग बाहर होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब मजीद यहाँ लड़ने तो ना बैठ जाए, मजीद कोई सजेशन दें कि ये काम होना कि चीजों को बेहतर कैसे किया जा सकता है। पॉजिटिव वे में चलेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फायदा। बिल्कुल ऐसे। और अली तरीन जैसे लोगों को तो अहम किरदार अदा करना चाहिए। आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान जैसी आप टीम के ऑनर है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, आपको एक और चीज उन्होंने कहा कि हमने ये सजेस्ट किया था कि आप ना जो फाइनल लेवल के मैच होते हैं ना, वो कराची में ना करवाया करें। ठीक है, उन्होंने कहा एक सेमीफाइनल हुआ, आपको भी याद होगा, जब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान में हुआ था, तब लोगों की तादाद कम थी। खैर मुझे इतना तो नहीं लगता, लेकिन अली तरीन कहते हैं कि सिर्फ 35 मतलब 35 लोग मैच देखने आए। तो मतलब ये तो फिर इस तरह की चीजों पर तो एटलीस्ट उन्हें फोकस करना चाहिए। ये इस फिगर से भी अंदाजा होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे। अब 35 तो ऑफिशियल्स ही बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अली तरीन फ्रस्ट्रेटेड थे। इतने कम तो नहीं हो सकते ना, मतलब वहां प्रमोशन होनी चाहिए। कराची में, कराची हमेशा से ऐसा स्टेडियम नहीं था कि लोग क्रिकेट देखने नहीं जाते। और आपका शहर है, बिजनेस हब है, वहां पे हिम्मत करनी चाहिए। अब देखें, इंग्लैंड जब पाकिस्तान आ रहा था तब भी आप ओवरऑल प्रमोशन उठा के देखें, पीसीबी की तरफ से उस जो है सीरीज की भी बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं की गई थी। सवाए क्रिकेट लवर्स के किसी और को नहीं पता था कि ये कोई सीरीज होने जा रही है। जी, ऐसे ही, तो ऐसे ये प्रमोशन का काम है। और प्रमोशन सिर्फ पीसीबी का काम नहीं है। मुल्तान सुल्तान एक इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं। हमें यहाँ मतलब आप एंथम भी तो बनाते हैं। पेशावर ज़ल्मी का एंथम थोड़ा चला जब इन्होंने बनाया, पीएसएल से ज्यादा ज़ल्मी का एंथम चला। ये चीजें होनी चाहिए। अली तरीन अपने मुल्तान में इसे यानी जो कर सकते हैं, करें, इधर आए, पता चले कहाँ मुल्तान सुल्तान ने कैंप लगाया बुरेवाला में। नहीं टैलेंट हंट के लिए यहाँ लगाना चाहिए। यस। तो हम तो हमें तो पड़ता ही मुल्तान है, मतलब बिल्कुल साथ है हमारा, तो हम साया शहर, लेकिन हमने यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं देखी। सिटी ने क्रिकेटर दिए हैं,
नाम है। यस, वकार यूनुस, मोहम्मद इरफान। ठीक है, इससे अब इंग्लैंड की लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं मोहम्मद अजहरुल्लाह, यस, ठीक है, वो दिए हमारे अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन कोई भी कैंप इधर नहीं, हंटिंग कैंप नहीं हो रहे। तो इतराज करना तो ठीक है, लेकिन कोई बस आपकी बात पे फिर मैं यही निकाल सकता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन वाली जो आपने स्टार्ट में बात की और एंड तक आपने कि मतलब कुछ चीजें फैक्ट थी और ज्यादा चीजें जो थी वो ये मानना चाहिए कि जो हमारा PSL है वो अब पहले से ज्यादा व्यूअरशिप लेता है। उसकी टेक्नोलॉजी, कैमरा क्वालिटी और ईच एंड एवरीथिंग आपकी बेहतर होती है, काफी फर्क पड़ा है और ये पॉजिटिव साइन है, इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यस, लेकिन अभी बात वही है ना कि आप अगर कंपैरिजन IPL के साथ करेंगे तो फिर तो आप बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि किस तरह से ये ग्रेजुअली ग्रोथ कर रहा है तो उस हवाले से तो पॉजिटिव पॉइंट के अलावा ये सजेशन होनी चाहिए थी कि टीमें और लेके आए, फ्रेंचाइज होनी चाहिए, सियालकोट की फ्रेंचाइज हो, कश्मीर की, गिलगित की, इनकी फ्रेंचाइजेज होनी चाहिए। आप अगर IPL वालों को ही आग लगाना चाह रहे हैं तो कश्मीर की फ्रेंचाइज को एज एक टीम खिलाएं, लेकर आए, तो ये काफी है, 100 सुनार की एक लोहार। चल, ये थी जी वीडियो में की बातें। अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को मैनेज करने वालों को निकम्मा कहा था, जिसके ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है। इस सारी डिस्कशन के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।